बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है, तो यहाँ से जितना भी फैक्ट है बेरोजगारी के और क्या क्या एग्जाम व्यू से इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेरोजगारी किसे कहते हैं, देखिए बेरोजगारी सामान्यतः जब काम के इच्छुक व्यक्ति को, क्या लिखा है, सामान्यतः जब काम के इच्छुक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार प्रचलित बाजार दर पर 180 दिन तक कार्य न मिले तो इस अवस्था को ही बेरोजगारी कहा जाता है। यानी जब कोई व्यक्ति काम करने का तो इच्छुक है लेकिन उसे 180 दिन तक क्या ना मिले, रोजगार ना मिले, तो इस स्थिति को ही क्या कहा जाता है, बेरोजगारी कहा जाता है। क्या परिभाषा है, बेरोजगारी किसे कहते हैं, ऐसे व्यक्ति जो काम करने के तो इच्छुक हैं लेकिन उन्हें कितने दिन काम न मिला, 180 दिन। यदि किसी व्यक्ति को जो काम करने के इच्छुक हैं उन्हें 180 दिन तक रोजगार नहीं मिलता तो इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, बेरोजगारी कहते हैं। अब बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है, हमारे भारत में कौन सी बेरोजगारी है, इसके बारे में आइए जानते हैं। देखिए नंबर पहला है संरचनात्मक बेरोजगारी। कौन सी है, संरचनात्मक बेरोजगारी। तो संरचनात्मक बेरोजगारी किसे कहा जाता है, तो यदि देश की उत्पादक संस्थाओं की संख्या में कमी, तकनीकी परिवर्तन आदि के कारण रोजगार के अवसर सीमित रह जाते हो और श्रम शक्ति का एक बड़ा वर्ग बेरोजगार हो जाता है तो ऐसी बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। किसे कहते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी। देखिए यदि देश की उत्पादक संस्थाओं की संख्या में कमी, तकनीकी परिवर्तन आदि के कारण रोजगार के अवसर सीमित रह जाते हैं और श्रम शक्ति का एक बड़ा वर्ग बेरोजगार हो जाता है तो ऐसी बेरोजगारी को हम संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। और क्वेश्चन आए कि भारत में किस तरह की बेरोजगारी पाई जाती है, मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार हमारे एग्जाम में आया है। तो हमारे भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। देखिए भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। भारत में बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। तो किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, देखिए भारत में बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। NSSO द्वारा भारत में बेरोजगारी मापन के लिए 3 विधियां अपनाई गई हैं। बेरोजगारी मापन के लिए कितनी विधियां अपनाई गई है, 3 विधियां अपनाई गई हैं। सामान्य स्तर, चालू साप्ताहिक स्तर तथा चालू दैनिक स्तर। तो 3 तरह की यहाँ मापन विधियां अपनाई गई हैं। दूसरा आता है चक्रीय बेरोजगारी के चक्रीय बेरोजगारी किसे कहते हैं। पहली कौन सी आई, संरचनात्मक बेरोजगारी। तो भारत में किस तरह की बेरोजगारी पाई जाती है, संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। दूसरी आती है चक्रीय बेरोजगारी। तो ये चक्रीय बेरोजगारी क्या है, किसे हम चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। व्यापार चक्र में मंदी आने के कारण, किसमें, व्यापार चक्र में मंदी आने के कारण रोजगार की संख्या में होने वाली अल्पकालिक गिरावट के फलस्वरूप उत्पन्न बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। किसको कहते हैं, देखिए व्यापार चक्र में मंदी आने के कारण रोजगार की संख्या में होने वाली अल्पकालिक गिरावट के फलस्वरूप उत्पन्न बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। वैश्वीकरण के इस दौर में संसार में चक्रीय बेरोजगारी अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। तो सबसे अधिक जो है वैश्वीकरण के दौर में कौन सी आपको मिलेगी, चक्रीय बेरोजगारी। तीसरी आएगी प्रच्छन्न बेरोजगारी। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया कि किस बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। तो जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है, देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी किसको कहते हैं, जब किसी काम में जरूरत से ज्यादा व्यक्ति शामिल होते हैं। जब किसी काम में जरूरत से ज्यादा व्यक्ति शामिल होते हैं
तो यह स्थिति प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में अधिक देखने को मिलती है। कृषि में लगे अतिरिक्त श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, अर्थात उत्पादन में उनका योगदान शून्य होता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। तो इसमें लगे प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? जब किसी काम में जरूरत से ज्यादा क्या हो व्यक्ति शामिल हो तो इसको हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। और प्रच्छन्न बेरोजगारी को ही छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। अगला आएगा मौसमी बेरोजगारी। तो मौसमी बेरोजगारी का जो मौसम के अनुसार हो, तो मौसमी बेरोजगारी मौसम के अनुसार जब रोजगार के अवसर समाप्त हो जाते हैं तो उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। किसके अनुसार? मौसम के अनुसार उनको रोजगार मिले और मौसम के अनुसार वो क्या हो जाए? बेरोजगार। जैसे उदाहरण के लिए समझते हैं, देखिए कृषि में बुआई और कटाई के दौरान अवसर होते हैं, लेकिन बीच में क्या होता है? बीच में उनके पास कोई भी अवसर नहीं होते। तो इस प्रकार की बेरोजगारी को हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं, जो मौसम के अनुसार मिलता है रोजगार। देखिए अगला है खुली बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो खुली बेरोजगारी इस प्रकार की बेरोजगारी में श्रमिकों को कोई काम प्राप्त नहीं होता। क्या है? इस प्रकार की बेरोजगारी में श्रमिकों को कोई रोजगार प्राप्त नहीं होता, अर्थात क्षमता, योग्यता और इच्छा के बाद भी उसे रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं होते। खुली बेरोजगारी अधिकांशतः शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है। खुली बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? अधिकांशतः शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है। खुली बेरोजगारी अधिकांशतः शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस बेरोजगारी के अंतर्गत काम न मिल पाने के कारण लोग बेरोजगार रहते हैं। तो बेरोजगारी किसे कहते हैं? जब काम करने वाले व्यक्तियों को 180 दिन तक रोजगार नहीं मिलता तो उसे हम बेरोजगारी कहते हैं। इस स्थिति को बेरोजगारी मुख्यतः कितने प्रकार की पाई जाती है? तो 5 प्रकार की पाई जाती है। पहली हमने कौन सी पढ़ी? संरचनात्मक बेरोजगारी। भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? संरचनात्मक, इंपोर्टेंट पॉइंट है। और देखिए भारत में बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। और जो NSSO द्वारा भारत में बेरोजगारी मापन के लिए कितनी विधियां अपनाई गई है? 3 विधियां अपनाई गई है। कौन कौन सी? सामान्य स्तर, चालू साप्ताहिक स्तर तथा चालू दैनिक स्तर। फिर हमने दूसरी कौन सी पढ़ी? चक्रीय बेरोजगारी। तीसरी प्रच्छन्न बेरोजगारी। फोर्थ आई हमारी मौसमी बेरोजगारी और 5वीं हमारी खुली बेरोजगारी। तो बेरोजगारी मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की होती है।